नमस्कार जी, मैं धनराज अहलात आया हूँ दरियापुर गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हमारे साथ रामनिवास गुलिया जी बैठे हुए जो ब्लॉक समिति के मेंबर भी हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत। इस गांव में क्या क्या समस्याएं, इनके क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया लगता है। नमस्कार रामनिवास जी। नमस्कार जी। रामनिवास जी, आपके क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया लगता है? मेरे क्षेत्र में लगी 3 गाँव लगते हैं, बहुत दरियापुर लगता है। तो आपने तीनों गाँव का दौरा भी किया होगा, बिल्कुल किया है। तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिली? समस्या तो भी बहुत सारी है, लेकिन हमारे पास गारंटी भी नहीं है जो हम समस्या को पूर्ण कर सकें। आपने लंगरपुर गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं? नगरपुर गांव में काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन हमारे पास गारंटी इतनी दे रहेगी 2-3 लाख रुपए, उनमें ना तो गाँव का हो रहा है ना कोई दूसरे गाँव का हो रहा काम। लंगरपुर गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था है? नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ से पाइपलाइन तभी उसी गुजारिश से चल रहा है। जैसे हमने देखा मेंबर साहब, आप बहुत से गांव में जो पानी निकासी, गंदे पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं है, तो आप कोई समाधान नहीं हुआ सर, यहाँ भी कोई समाधान नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले उनके के लिए पैमास आई थी, उससे पहले भी पैमास आ चुकी है, लेकिन 2-3 बार पैमास आने के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं है। तीनों गांव का यही हाल है, गंदे सब पानी जगह यही हाल है। अपने यहाँ पर क्या क्या कार्य चालू हो चुकी है? कार्य भाई साहब हमारे पास आए थे 4 लाख रुपए, उनकी जो ग्रांट आई थी हमने उनकी गलियाँ वगैरह बनवाई, नाली बनवाई है, और बाकी उसी में खेल गई है। जो आपके यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसी तीनों गाँव में? शिक्षा व्यवस्था की जो सरकारी स्कूलों में पता है अपना, आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आजकल कंपटीशन का दौर चल रहा है, सब सोचते हैं हमारे प्राइवेट में पढ़ा है, सरकारी में तो कम ही बच्चे जा रहे हैं, किसी में 100 होंगे, किसी में 50 भी होंगे, और इतना ही चल रहा है सब में। जैसे हमने देखा है कुछ गाँव में जो साफ सफाई के अभियान चले हुए हैं, जी तो बिल्कुल, आपके हमारे यहाँ गाँव में भी चली है साफ सफाई, हमारे गाँव में भी हुई है, लखनपुर में भी हुई है, रोशनी भी हुई है। तीनों गाँव में साफ सफाई का अभियान चला हुआ है। आपके गाँव में यहाँ जो पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है तीनों गाँव में? पीने के पानी की जी सप्लाई आया है, इसमें सप्लाई में कुछ गांव वाले गंदा ही बताओ हैं, कुछ अच्छा ही बताओ हैं, तो कुल मिला के ये लगा लो कि अब ना ही बराबर है। कौन से गाँव में? दरियापुर गाँव में जो दरियापुर में और लंगरपुर में? नगरपुर में भी ऐसा ही, उसमें भी सप्लाई जारी है, उनमें भी सप्लाई का पानी जारी है। मतलब पानी अच्छा नहीं है, ये पानी पीने लायक तो है ही नहीं, कोई लेके गया है तो नहर पर उनके हमसे लेके आ रहे हैं, उनसे पानी जैसे समय समय पर पानी क्वालिटी चेक करने के लिए अधिकारी आते हैं, आते रहते हैं कि उनको शिकायत बताओ है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो सप्लाई का पानी आता है उसका जैसे बिल आता है, फिर बहुत से बिल आता है, यहाँ पर देते हैं। हमारे यहाँ आता है, बिल देते भी हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा। कई जगह पाइपलाइन टूटी हुई है, हम बहुत ठीक नहीं कर रहे हो। बहुत से गांव में हमने देखा है कि जो परिवार पहचान पत्र में कुछ खामियां कब पाई गई हैं, कहीं जो गरीबों के जो पीले कार्ड हैं वो कट चुके हैं, कहीं गुलाबी कार्ड कट चुके हैं, और अमीरों के बन चुके हैं। तो आपके यहाँ पर इस प्रकार की हमारे गांव में भी ऐसा ही है, बहुत सारे कटे भी हैं और नए भी बने हैं, कुछ बनने जा भी रहे हैं, जो और प्रोसेस चल रहा है उनका, तो हो सको जो उनमें भी कोई नया पुराना हो सके। तो परिवार पहचान पत्र की खामियां दूर करने के लिए कैंप भी लगे तीनों गाँव में? कैंप लगे हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगे, वो बादली लगे थे, कुछ जो भाड़ा मार भी लगे थे, वहाँ पे कैंप लगे थे। तो तीनों गांव के ग्रामीण की समस्याओं का समाधान भी हुआ इसमें? जो गए थे कुछ हुआ हुआ भी है, कुछ होगा ना भी हुआ है, कुछ अधूरे रह रहे हैं, मतलब अभी पेंडिंग है ये चल ही रहा है वालों की पूरा। तीनों गाँव की गलियाँ कैसी है? तीनों गाँव में काम होना चाहिए, तीनों गाँव की गलियाँ। हाँ, जैसे हमने देखा है कुछ गांव में जो अपने मकान हैं उनके सर्वे हो चुके हैं, कुछ गांव में रजिस्ट्रेशन हो रही हैं जिनके कच्चे मकान हैं, और कुछ गांव में तो ऐसे हैं कि उनके पास न मकान है न प्लाट है। तो सरकार जैसे पैसे भेजती है 80,000 रुपये के भी रजिस्ट्रेशन करवा रही है, जिसके मरम्मत होनी है मकानों की। तो आपके यहाँ पर इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन हुए हैं? रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन पैसे किसी को नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। तो क्या कहना चाहोगे सरकार को इस बारे? सरकार को ये है कि जो गरीब हो उसको पैसा दिया जाए, उसकी सुविधा का समाधान किया जाए, जो अपनी सुविधा बता सके। अपने चेयरमैन साहब कहाँ से हैं? यहाँ से टुकड़ों से कौन? तो वाइफ बनी हुई है चेयरमैन उमेश जी की। तो आपने जो आप अपनी समस्याएं चेयरमैन साहब को बताई? बिल्कुल बताई जी, उन्होंने देखा भी, दौरा भी किया, लेकिन वो भी ये करेगी भाव हमारे पास कोई ग्रांट आएगी तभी कुछ हो पाएगा, बगैर ग्रांट तो हम नहीं कर सकते। आपने प्रस्ताव में क्या कर दिया? प्रस्ताव में नालियाँ दी थी, जाड़ वगैरह दिए थे, कुछ पानी के उसकी आर वगैरह के भी दिए थे, उनमें से कुछ ही काम हो पाए, कुछ ही करेगी। तो ग्रांट नहीं आई इसलिए काम नहीं होता? ग्रांट भी कमी आई है जी, ग्रांट जो हमारे चाहते थे वो ग्रांट नहीं मिल पाई हमें, जिससे हमारा काम हो सके। देखो हमारे पास ग्रांट कम आई थी, हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि हमारे को ग्रांट दी जाए, जिससे हम लोगों को संतुष्ट कर सके काम करा के। अगर हमारे पास ग्रांट नहीं आएगी तो लोग हमारे अभी भी संतुष्ट हैं,
वे हमारे से आगे बोल रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, सरकार पैसे देगी तभी हम आगे काम करेंगे। और पब्लिक आपको बोलती है कि आपने काम क्यों नहीं करवाया और ग्रांट सरकार की तरफ से आई नहीं, तो आप काम कहाँ से करवाओगे? यही है तो जब तक ग्रांट नहीं आएगी जब तक हम काम कैसे करेंगे। तो हमारे साथ आज ब्लॉक समिति के मेंबर रामनिवास गोलिया जी थे, जिन्होंने बताया कि इस गांव में 3 गांव इनके क्षेत्र में लगते हैं और तीनों गांव में बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, चाहे अन्य समस्या। सरकार से ही आग्रह करना चाहेंगे कि समस्याओं पर ध्यान देते हुए इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।